आज हम जानेंगे कि लेबर कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि जब भी हम लेबर कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो या तो हम खुद से करते हैं या हमारा केस कोई एडवोकेट करता है या फिर हमारा केस कोई ट्रेड यूनियन उठाता है। लेकिन जब हमारा केस लेबर कोर्ट में चल रहा होता है तो हम बार बार यह सोचते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बाद क्या होगा, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कैसे पता चले कि इसके बाद क्या होगा, हमें कब कौन से कागजात दाखिल करने हैं, कब हमें गवाही देना है। इन सभी पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वह सब क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम लेबर कोर्ट में केस करते हैं तो या तो हम केस खुद से सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत करते हैं, या फिर हमारा विवाद कोई ट्रेड यूनियन कंसिलेशन ऑफिसर के समक्ष उठाता है, और जब कंसिलेशन ऑफिसर के समक्ष हमारा विवाद की समझौता नहीं हो पाती तो कंसिलेशन ऑफिसर समझौता वार्ता विफल होने का रिपोर्ट मिनिस्ट्री को सौंप देता है, और फिर मिनिस्ट्री उसे एडजुडिकेशन अर्थात न्याय निर्णयन हेतु इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट को भेज देती है। या फिर हम सेक्शन 33C2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लेबर कोर्ट में बकाया पैसे के लिए सीधा केस करते हैं, और इन तीनों ही तरह के केस में प्रक्रिया करीब करीब सेम ही होती है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि लेबर कोर्ट में केस कैसे होता है तो पहले उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, लेबर कोर्ट की जो प्रक्रिया है वह आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल 1957 के रूल 10B में मिल जाएगी, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन उसे आज मैं आपको सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं जो मिनिस्ट्री के द्वारा रेफर किया जाता है उसके बारे में। तो जब मिनिस्ट्री किसी भी डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन अर्थात न्याय निर्णयन के लिए लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेजती है तो लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उस रेफर किए हुए डिस्प्यूट को एक रेफरेंस नंबर देता है, और वही रेफरेंस नंबर आपका केस नंबर होता है। और जब वह डिस्प्यूट आता है तो उस समय से 15 दिन के भीतर आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट में फाइल करना होता है, और उसकी एक प्रति आपको मैनेजमेंट या जो कंपनी है उसे रिसीव करवानी होती है। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट एक डेट फिक्स करता है, जिसमें कि मैनेजमेंट या कंपनी को अपना रिटन स्टेटमेंट साथ में जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे फाइल करना होता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेट होता है उसमें अगर चाहे तो आप मैनेजमेंट के द्वारा फाइल किए हुए रिटन स्टेटमेंट का रिजॉइंडर या प्रत्युत्तर या जवाब दे सकते हैं। और फिर जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल केस को एविडेंस के लिए फिक्स करते हैं, जिसमें कि आप पहले अपनी गवाही देते हैं और उसके बाद फिर मैनेजमेंट चाहे तो अपनी गवाही दे सकता है। और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो केस को आर्गुमेंट के लिए फिक्स किया जाता है, और जब दोनों ही तरफ से आर्गुमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट अपना अवार्ड मिनिस्ट्री को सुपुर्द कर देते हैं, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। और ठीक इसी प्रकार से जो आपके सेक्शन 2A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में करते हैं उसमें भी चलती है। उसमें भी आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देना होता है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट या कंपनी अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करती है, फिर आप उसका रिजॉइंडर या प्रत्युत्तर या रिप्लाई देते हैं। उसके बाद फिर केस को गवाही के लिए फिक्स किया जाता है, और जब दोनों पक्षों की गवाही हो जाती है तो केस को आर्गुमेंट के लिए फिक्स किया जाता है, और फिर लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से सेक्शन 33C2 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में भी प्रक्रिया चलती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया क्या होती है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा।